Assalamu alaikum. In this video, you are going to learn how to create this beautiful circular animation using pure CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ये खूबसूरत सी एनिमेशन लगा सकते हैं प्योर CSS की मदद से। और इसमें हम जो सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे और साथ में हम इसके बॉक्स शेडो या वो यूज़ करेंगे। तो आपको बॉक्स शेडो का भी पता होना चाहिए और साथ में CSS सूडो एलिमेंट्स उनका भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए इंटायर वीडियोस मौजूद है, तो वो आप CSS वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। CSS जो सूडो एलिमेंट्स है बिफोर और आफ्टर दैट सेट, और उसके बाद बॉक्स शेडो। तो ये इसमें ये दो ट्रिक्स यूज़ होंगी और बाकी हम अपनी जो है माइंड यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके लिए आऊँगा हम कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसके लिए जो HTML का कोड है वो मैंने पहले से लिखा हुआ है कि एक डिव, उसको क्लास दी कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक और डिव, उसको क्लास दी लोडर और लोडर के अंदर स्पैन का टैग, और बाकी ये बेसिक हमारी HTML की कोडिंग है वो, और साथ में CSS की फाइल लिंक, वो जो आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। तो इतना सा हमारा HTML का कोड है। आप आते हैं इसके CSS में हमने इसमें जो कस्टम स्टाइलिंग जो मैंने आपको पहले वीडियो से बताई हुई कि ये आपने हर फाइल में रखनी है, तो वो हमने दी। अब उसके बाद हम अपनी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बॉडी के टैग को सिलेक्ट करूंगा और इसमें डिस्प्ले से दूंगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर और बैकग्राउंड इसे दूंगा मैं ब्लैक, और साथ में हम इसको देंगे हाइट इसे हम देंगे 100 VH, और साथ में इसको देंगे विड्थ 100%। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेनर। तो यहाँ मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, डॉट कंटेनर और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। और जो कंटेनर है उसको भी हम ये 3 लाइनें उसकी भी कॉमन होंगी, यानी डिस्प्ले, फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और लाइन आइटम्स सेंटर। तो ये हमने दे दिया। और उसके बाद इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ये सेकंड, और इसको हम यहाँ पे हाइट वेट डिफाइन करते हैं, बल्कि इसकी हम हाइट जो है 100% कर देते हैं। और विड्थ के लिए मैं इसको अगर फिर आपको चेक करवा रहा हूँ, विड्थ 40 पिक्सल, ये हमारे पास यहाँ पे लग गया बिल्कुल सेंटर में। हमारे पास कंटेंट शो रहा है। तो अब इसके सेंटर में हम अपनी लोडर वाली डिव को अलाइन करेंगे। तो अब इसकी यहाँ से जो विड्थ है वो ख़त्म कर देता हूँ और इसमें एक वेरिएबल हम लगाएंगे डैश, और आपने लगाना मेन CLER। तो आपको CSS वेरिएबल का भी मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, वो आप CSS एडवांस जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो। इसमें जो वेरिएबल है वो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एक ही कलर लगाएंगे वो पूरे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और फिर जब हमने पूरी थीम ही चेंज करनी है, उसको सारे कलर चेंज करने होंगे, सिर्फ हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे और पूरे हमारे जो सर्कुलर रोटेशन होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊँगा एंड पर। और यहाँ पे 64, ये हल्का सा हमारे पास एक ग्रीन कलर बनता है। ये ग्रीन कलर हमने एक वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्लास लोडर को। तो यहाँ पे लोडर को सिलेक्ट किया, style.css में आया। लोडर को सबसे पहले पोजीशन देंगे, रिलेटिव हाइट 300 पिक्सल, हाइट 300 और सेम विड्थ भी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड अभी सिर्फ इसको रेड लगा के चेक करते हैं, ये हमारे बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है बॉक्स का वो हम ख़त्म कर देते हैं, और इसकी यहाँ पे हम जो विड्थ है वो भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं 100%। और इसका हम बॉर्डर रेडियस देंगे, इसको बॉर्डर रेडियस उसे हम देंगे 50%, ताकि हमारे पास एक सर्कल बन जाए। जब हाइट विड्थ इक्वल होगी और बॉर्डर रेडियस 50% होगा तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। सेम इस तरह से इसको भी हम देंगे, बल्कि इसको हम चाहे जस्टिफाई कंटेंट वगैरह दो ना दो, इसको इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इसका ये जो बैकग्राउंड है क्या मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब लोडर के अंदर हमारे पास है स्पैन के टैग। तो स्पैन के टैग में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा लोडर डॉट स्पैन, और इसको यहाँ पे हम देंगे पोजीशन इसकी होगी एब्सोल्यूट, और साथ में कंटेंट इसका होगा हमारे पास एम्प्टी। हाइट हम इसकी करेंगे 310 और सेम इसको विड्थ भी देंगे, विड्थ इसे देंगे 310 पिक्सल। जो हमारे पास लोडर है उसकी विड्थ है 300 कंप्लीट, इसको हमने 10 पिक्सल एक्स्ट्रा दी है। और सेम इसका भी बॉर्डर रेडियस जो है वो हम करेंगे 50%।
और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगा कर चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास यानी ये स्पैन जो है वो भी हमारे पास एक सर्कल बन गया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा कि इसको मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर, और बॉर्डर इसमें दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, और इसमें हम वेरिएबल कलर यूज़ करेंगे जो हमने लगाई हुई है मेन वेरिएबल। इसके बॉर्डर के ऊपर जो ग्रीन कलर हमने वहाँ पे दिया था वो आ जाएगा। और यहाँ पे इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन से देंगे ऑटो, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट सेंटर में रहे। और इसके साथ इसको हम जी इंडेक्स देंगे, जी इंडेक्स में दूंगा -3। उसके बाद इसके हम जो स्पैन है, स्पैन के हम सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा स्पैन, और इसका हम करेंगे बिफोर सेलेक्ट। इसके ऊपर हम बिफोर और आफ्टर दोनों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर को यूज़ करके एक हम सर्कल लगा देते हैं। कंटेंट और पोजीशन, एब्सोल्यूट हाइट 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड वही हमारे पास जो मेन वेरिएबल में कलर है। तो ये हमारे पास सर्कल बन गया। इसको अब हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। इसको दूंगा मार्जिन टॉप, या मार्जिन टॉप की बजाय सिर्फ आप टॉप दे दो तभी ठीक है, टॉप, और टॉप में इसको दूंगा 40 पिक्सल, और साथ में इसको लेफ़्ट करेंगे 40 पिक्सल, और इसके टॉप थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, 20 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। बॉर्डर हम रेडियस जो है इसे हम देंगे 50%। 50% पे हमारे पास ये सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम बॉक्स शेडो लगाएंगे। बॉक्स शेडो में इसको दूंगा 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और फिर 10 पिक्सल, और साथ में इसको हम कलर देंगे, वेरिएबल कलर। इसमें हम मेन बीजी जो हमारा कलर है वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हल्का सा आपको शेडो नज़र आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, जब भी आपने कोई ग्लोविंग एनिमेशन बनानी है ना, तब आपने एक ही एलिमेंट को मल्टीपल शेडोज दे देनी है। इससे मैं सेलेक्ट करके इसको मल्टीपल शेडोज दे दूंगा, कॉमा लगा के फिर शेडो 4 5 6 7, और यहाँ पे 8 में लगा देता हूँ। जितना ज़्यादा आपने ग्लो करना है उतने ज़्यादा इसको शेडो लगाते जाओ। और साथ में जो लास्ट होगा, लास्ट में हमारे पास सेमीकोलन होगा, लास्ट पे कॉमा नहीं होगा, जिस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट बुक वगैरह में पढ़ते हैं। और यहाँ पे 20, और फिर 30, फिर 40, 10 इंक्रीज करते हैं 50। इसको सेव किया, हमारे पास शेडो आ गया। और 60 मज़ीद हो गया, अगर 70 और 80 पे जाएं, और 90 पे, तो हमारे पास एक मज़ीद जितना हम ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास शेडो जो है इंक्रीज होता जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करेंगे और नीचे कर देंगे पेस्ट। अब पहले हमने यूज़ किया था बिफोर पे, अब यहाँ पे यूज़ करूँगा आफ्टर। और आफ्टर में क्या होगा कि टॉप की जगह मैं कर दूँगा इसको बॉटम। तो ये हमारे पास बॉटम पे आ गया। और लेफ़्ट की जगह हम चाहे अगर राइट कर दें तब भी इतना मसला नहीं होगा, तो राइट पे आ गया। तो इस तरह से एक हमारे पास और ज़्यादा अच्छी एनिमेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। तो यहाँ पे मैं स्पैन के टैब को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम दूंगा मैं रोटेट। उसके लिए ROT बस यूज़ कर रहा हूँ, और 2 सेकेंड, ईज इन आउट, या हम इसको लीनियर दे देते हैं, और इन्फिनिट। ये चलती रही है एनिमेशन। और इस रोड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहीं पे नीचे मैं की फ्रेम लगाऊंगा @की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में हम एनिमेशन का नाम लिखेंगे, ROT एनिमेशन का नाम। अब 0% इसका हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0%, और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म से, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, और साथ में इसकी कॉपी करेंगे और पेस्ट 100% पे। ये हमारा हो जाएगा -360 डिग्री। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास एनिमेशन लग गई। अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसको दूसरी साइड पे रोटेट करवाना चाहते हैं तो 360 सिंपल देंगे, तो इस साइड पे हमारे पास होगा। और अगर हम इसको यहाँ पे देंगे माइनस में, तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्पैन के टैग हैं ये वाले, इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर लेना है। 3 कर लो, 3 हमने इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर लिए, और ये मज़ीद ग्लो होने लग गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसके CSS के एडवांस सेलेक्टर को यूज़ करते हुए इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट किया,
और इसमें नेक्स्ट चाइल्ड इसका सेकंड होगा, उसका मार्जिन देंगे, मार्जिन लेफ्ट, इसे हम देंगे 130 पिक्सल। तो एक उसकी बैक पे 130 पे और सर्कल बन जाएगा। सेम इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 है और एक और कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 130 की बजाय मैं इसको 90 कर देता हूँ। और जो थर्ड है हमारा उसको हम कर देंगे 130, और इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको हम कर देंगे 230 की। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं, ये देखिए और बस एक सर्कुलर एनिमेशन लग गई। अब इसमें आप मज़ीद जो चेंजिंग वो करना चाहे कर सकते हो। तो ये मेरे पास 3 हो गया। अब जो सेकंड वन है ना उसको भी हम कर देते हैं। अब हमारे पास ये हो गया, और फर्स्ट हमारे पास ठीक है, ये डबल ग्लो हो गई ठीक है, और 3, और ये हमने 4 नहीं किया, यहाँ पे 3 लिखा होगा, आप 4 के यहाँ पे। और हमारे पास मज़ीद अच्छे से आ गई। इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं। इस तरह से सर्कुलर हमारे पास ग्लोविंग एनिमेशन आ गई, जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था। अब इसको मज़ीद आप अच्छे से अलाइन कर सकते हो, इसका मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो। अगर मार्जिन हम इसको इक्वली देंगे, यहाँ पे हम 90 दिया है, तो यहाँ पे आप 100 करो, यहाँ पे आप 200 कर दो, और यहाँ पे आप 300 कर दो। अब इसको सेव करेंगे तो जितनी भी आइटम्स होंगी एक तरतीब के साथ अलाइन होंगी। मतलब सबको मार्जिन लेफ्ट जो हमने इक्वल दिया हुआ है, ये हमारे पास सर्कुलर बन गया। अब मैंने आपको जो पहले बताया था कि अब आपने सारा कलर किस तरह से करना है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, जो हमने वेरिएबल में कलर लगाया था, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट डालेंगे तो वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मज़ीद अगर हम इसमें ग्रीन करना चाहे ग्रीन आ जाएगा, इसमें ब्लू करना चाहे ब्लू आ जाएगा, कोई और करना चाहे वो आ जाएगा। जितना भी इसमें आप मज़ीद क्रिएटिविटी करना चाहते हो वो आ सकती है इसमें। अगर सिर्फ आपने यहाँ पे मेन कलर इसका चेंज करना है, यहाँ पे यानी मेन कलर जो हमने वेरिएबल में कलर स्टोर किया है, तो अब सब के ऊपर हमने एक ही कलर लगाया हुआ है, तो सारे के ऊपर एक ही कलर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको वापस अपनी ही पोजीशन पे लाता हूँ जो हमने डेमो में देखा था। ये देखें इस तरह से। अब ये क्या है कि इसकी हम जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम करते हैं, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड में किस तरह से काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और रोटेशन में इसका करता हूँ 1 सेकेंड, और लीनियर की बजाय मैं करता हूँ ईज इन कर लेते हैं। अच्छा 1 सेकेंड इसका ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड से ज़्यादा हो गया, मैं इसको 4 सेकेंड करता हूँ। अब 4 सेकेंड में ठीक है। अच्छा दूसरे की कितनी थी मैं उसको देख लूँ, दूसरे की स्पीड कितनी थी, यहाँ पे मैंने उसको स्पीड दी होगी नीचे यहाँ मैंने 5 सेकंड दी थी, लीनियर इन्फिनिट 5 सेकंड, तो इसको मैं 5 सेकंड करता हूँ, और ईज इन की बजाय मैं इसको करूँगा लीनियर। अब सेव किया और अपने डेमो में आया, ये आ गई। अब ये इसके ऊपर ये लग गई। मज़ीद आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जितनी आपको स्पीड चाहिए आप यहाँ से स्पीड वगैरह इसकी कंट्रोल कर सकते हो। आप तो ये मेन चीज़ आपकी बन गई, आप तो कस्टमाइजेशन आप खुद भी कर लोगे। अब इसका जो मेन कलर है वो मैं डेमो वाला ही कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे ग्रीन वाला थोड़ा ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये वाला। दैट्स इट जी दोस्तों, इस तरह से हमने एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन लगा ली यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए मज़ीद इस तरह की वीडियो विद मी और क्रिएटिव आवर चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।